बहुत पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक लंबे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वह बंदर उस पेड़ के फल खाकर अपना गुजारा करता था और खुशी से रहता था। एक दिन बहुत कोशिश के बावजूद मगरमच्छ को एक भी मछली खाने को नहीं मिली। मगरमच्छ बहुत भूखा और थका हुआ था। वो नदी से बाहर आ गया और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। मगरमच्छ को देख के बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ, बताओ तो। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, मुझे आज खाने को कुछ नहीं मिला। बंदर को बहुत बुरा लगा। बंदर ने बोला, परेशान मत हो मेरे दोस्त, ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लो और कभी भी मुझसे कुछ भी पूछने से कतराना मत। भूखे मगरमच्छ ने फल खाकर अपनी भूख मिटा ली। उस दिन से मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। जब भी मगरमच्छ को भूख लगती, बंदर उसे खाने को फल देता और मगरमच्छ इसके बदले बंदर को अपने ऊपर नदी के किनारे घुमाने ले जाता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से एक एहसान मांगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि ये फल मेरी बीवी भी खाए। बंदर ने बिना कुछ सोचे मगरमच्छ को फल दे दिए। मगरमच्छ बहुत खुश होकर फल लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया। मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और बोला, ये फल मुझे मेरे बंदर दोस्त ने दिए हैं। मैं जब भी भूखा होता हूँ वो मुझे ये फल खाने को देता है। तुम भी ये फल खाओ। मगरमच्छ की पत्नी फल खा के खुश हुई और बोली, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। तुम्हारा दोस्त कितना किस्मत वाला है कि वो रोज ये फल खा सकता है। अभी मुझे एक तरकीब आई है। ये फल अगर इतने मीठे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ये गलत बात है। वो बंदर मेरा दोस्त है। उसने मुझे खाने को फल दिए जब मैं भूखा था। मैं उसे मरवा नहीं सकता। मगरमच्छ की पत्नी गुस्से से बोली, तो अभी वो बंदर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तुम अगर उसका दिल नहीं लाओगे तो मेरे पास मत आना। मगरमच्छ सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढे। तभी उसको एक उपाय सूझी। वो तुरंत बंदर के पास गया और बोला, बंदर मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को तुम्हारे भेजे हुए फल बहुत पसंद आए और उसने तुम्हें हमारे घर पे दावत पे बुलाया है। चलो हम चले इसी वक्त। बंदर बहुत खुश हो गया। दावत? तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, उसने मुझे दावत पे बुलाया, चलो चले। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ पे बैठ गया और जाने लगा। कुछ दूर जाने पर बंदर ने बोला, मेरे दोस्त, दावत के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी खाया नहीं। दावत की सोच ही मुझे बेचैन कर रही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। मगरमच्छ को बंदर की बातें सुन के बुरा लगा और उसने बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी पत्नी को लगा कि तुम्हारा दिल उन फलों से भी मीठा होगा। वो चाहती है कि वो तुम्हें मार के तुम्हारा दिल खा ले। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हें लेके उसके पास नहीं आया तो मुझे छोड़ के जाएगी। बंदर बहुत डर गया, लेकिन तुरंत उसने एक हल निकाला। बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हम सारे बंदर अपना दिल वृक्ष के ऊपर रखते हैं। चलो जल्दी जाकर लेके आते हैं। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ दंग हो गया। उसने बोला, ऐसा होता है? मुझे नहीं पता था। चलो हम जाकर तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। मगरमच्छ पीछे मुड़ के वृक्ष की ओर जाने लगा। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंच गए, बंदर कूद गया और वृक्ष पर चढ़ गया। फिर बंदर ने बोला, बेवकूफ कहीं के, कौन अपना दिल बाहर रखता है? मैंने इतने दिन तुम्हें फल खिलाए और तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम गद्दार हो। ये मेरा दोस्त था कि मैंने तुमसे दोस्ती की। यहाँ से चले जाओ।
और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गए बेवकूफ। बंदर की बातें सुन के मगरमच्छ बेचारा वहां से चला गया। तो बच्चों, कहानी का मतलब है खतरे के समय हमें भी होशियारी के साथ सोचना चाहिए, बिल्कुल बंदर की तरह, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम हमारे सारे अच्छे दोस्तों को खो देंगे, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह।